ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। ऐसे में अब भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, ट्रंप के आने से भारत को क्या लाभ मिलने वाला है, चर्चा आज इसी बात पर होगी। वहीं मिल्कीपुर के उपचुनाव में अब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हो चुकी है। क्या असर पड़ेगा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोटर्स पर, इसे भी समझेंगे और बताएंगे कि दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर का केजरीवाल को क्या है अल्टीमेटम। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री थी, उसे काफी अच्छी तरह से लोगों ने पढ़ा और लिखा भी उस पर, जिसका लोग अक्सर जिक्र भी करते हैं। ट्रंप ने साल 2019 में राष्ट्रपति रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में टेक्सास में स्टेट ऑफ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम का आयोजन किया था। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ किस तरह से रिश्ते रखते हैं। अब ऐसे में ट्रंप की वापसी से भारत के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जरा इस पर हम एक नजर डालते हैं। दरअसल ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ताकत के दम पर दुनिया में शांति लेकर आएंगे। देखा जाए तो ट्रंप का ये बयान कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत के लिए एक सकारात्मक संदेश है, क्योंकि भारत भी इसी परेशानी से जूझ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब पाकिस्तान मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ ट्रंप के पास गया था, लेकिन उस समय ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि वो मोदी के अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है, यानी पाकिस्तान और भारत के कट्टरपंथी तो हद में रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत होंगे। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET के और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे रक्षा सौदों ने भारत और US सैन्य संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन ये सौदे बाइडेन के कार्यकाल में हुए थे। ट्रंप की वापसी के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को कंट्रोल करने के लिए क्वाड का गठबंधन किया था और इसे मजबूत भी किया, यानी पाकिस्तान के साथ साथ उसका आका चीन भी अब कंट्रोल में रहेगा। यहां तक कि ट्रंप भारत के लिए H-1B वीजा के नियमों में भी बदलाव करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस कार्यकाल में भी क्या भारत और अमेरिका के संबंध इसी धारा में चलते रहेंगे, जैसा कि ट्रंप और मोदी की फ्रेंडशिप ग्लोबल लेवल पर बताई जा रही है। ये बात कितनी हद तक सच रहेगी, क्या इसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा, इसी पर नजर बनाए रखिएगा। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में अब आरएसएस की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब मिल्कीपुर का मुकाबला एक तरफा हो गया है। भले ही मिल्कीपुर कहने को एक छोटी सी जगह है, लेकिन सीट दोनों दलों के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। अभी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक फोकस में है मिल्कीपुर। अयोध्या जिले में आने वाली इस सीट पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती, और अब तो यहां आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी सक्रिय हो चुके हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी का उद्देश्य इस सीट को जीतकर भाजपा का अयोध्या से वर्चस्व खत्म करना है, तो वहीं अगर भाजपा इस सीट को जीतती है तो उसे अयोध्या की हार का मरहम मिल जाएगा। आपको बता दें, इस सीट पर पासी समीकरण इतना मजबूत है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने यहां से पासी कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। भाजपा के साथ युवा मोर्चा भी पार्टी के लिए विविध प्रकोष्ठ के नेता मिल्कीपुर उपचुनाव में सक्रिय हो चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा के निर्देशक और मार्गदर्शक माने जाते रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद भी साथ हैं। हर जगह की तरह इस सीट पर भी आरएसएस पर्दे के पीछे पूरा जोर लगा रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर भले ही पासी बनाम पासी की लड़ाई हो, लेकिन इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही डोर टू डोर हर व्यक्ति के पास जाके संपर्क कर रहे हैं।
जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली से ज्यादा टेंशन भाजपा को मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने की है, जिससे वो अपने वर्चस्व को वापस पा सके। अभी 2 दिन पहले प्रवेश वर्मा ने चिट्ठी का गणित समझाया था केजरीवाल को, तो आज भाजपा ने दिल्ली चुनाव को लेकर संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया, जिसे देखकर ये समझ आता है कि बीजेपी ने दिल्ली में आप के खिलाफ कमर कस ली है और पूरी तैयारी है दिल्ली का वनवास खत्म करने की। इस पत्र में केजरीवाल की तरह ही रेवड़ी की बरसात की गई है। अनुराग ठाकुर ने कुछ इस तरह की घोषणाएं की हैं कि मानो पैसे तो पेड़ पर उगते हैं और उस पेड़ की मालकिन निर्मला ताई हैं। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। उन्होंने दिल्ली भाजपा के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता भाजपा सरकार देगी। इसके अलावा ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड बनाएगी। चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ये ठीक लगता है क्योंकि केजरीवाल की फ्री सफर देने वाली योजना ने सबसे ज्यादा ऑटो वालों को परेशान किया है। साथ ही दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। जैसे ही संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी हुआ, वैसे ही केजरीवाल ने पूरा संकल्प पत्र लपक लिया। केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के दोनों संकल्प पत्र सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। ये बात भाजपा ने भी कबूल ली। उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया कि वे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिलने वाली फ्री शिक्षा भी बंद कर देंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं करूं तो पुण्य, कोई और करे तो पाप। भाजपा के संकल्प पत्र का ये दूसरा भाग काफी देर से आया, लेकिन केजरीवाल ने तो इससे पहले ही ना जाने क्या क्या वादे कर दिए थे, जिन्हें शायद केजरीवाल खुद सपने में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि भाजपा से ये उम्मीद किसी भी राजनीतिक पंडित को नहीं थी, क्योंकि जो भाजपा किसी समय केजरीवाल की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाती है, आज वो खुद दिल्ली में क्या कर रही है। असल में कहें तो जादूगर केजरीवाल की जगह भाजपा को कहना चाहिए। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।